सीधा ले चलते हैं वाराणसी, जहां पर पीएम मोदी की जनसभा और लोग पीएम मोदी को देखने के लिए आतुर नजर आ रहे हैं। चलिए आपको लाइव तस्वीरें दिखा देते हैं सीधा वाराणसी से। देखिए पीएम मोदी का यहां रोड शो और किस तरीके से पीएम के दीदार के लिए भारी भीड़, वाराणसी के लोगों के दिलों में पीएम नरेंद्र मोदी के लिए प्रेम नजर आ रहा है। और यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों से रूबरू हो रहे हैं और कार्यकर्ताओं में भारी जोश। लोग और वाराणसी से आपको ये लाइव तस्वीरें दिखा दे, जहां पर आज पीएम नरेंद्र मोदी का रोड शो है और यहां पर किस तरीके से लोग पीएम मोदी के स्वागत के लिए खड़े हुए हैं, उनके दीदार के लिए खड़े हुए हैं। और तीसरी बार वाराणसी में मोदी भरेंगे दम, मंगल के दिन नामांकन, मंगल की आस। और कितने धूमधाम के साथ यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया गया है और उनके साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद है। वाराणसी से आपको ये लाइव तस्वीरें दिखा दे और प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो के लिए लोगों की भारी भीड़, भारतीय जनता पार्टी के झंडे लेकर लोग खड़े हुए हैं और किस तरीके से हाथ में मोदी के परिवार का बैनर लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए आतुर नजर आ रहे हैं। और आज मंगल के दिन पीएम का नामांकन और मंगल की ही उम्मीद जताई जा रही है। मोदी का रोड शो और वाराणसी गुलजार नजर आ रहा है। वाराणसी से लाइव तस्वीरें आपको दिखा दे, आज पीएम मोदी का रोड शो और किस तरीके से यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दीदार के लिए लोग यहां खड़े हुए हैं और नारे लगा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के झंडे लगातार फहराए जा रहे हैं उनके स्वागत के लिए, उनके अभिवादन के लिए। और उनके साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं और यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो जारी है। और वाराणसी से आपको ये लाइव तस्वीरें दिखा दें। आपको बता दें, इससे पहले वे सुबह 80 घाट पर स्नान और ध्यान भी लगाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नामांकन में अलग अलग प्रदेशों के कुल 12 मुख्यमंत्री आज शामिल हुए हैं। इसके अलावा 18 से अधिक कैबिनेट मंत्री यहां पर शामिल हुए हैं। इसके सहित 36 वीआईपीओ का आगमन आज यहां पर हुआ है। वाराणसी से लाइव तस्वीरें आपको दिखा दें। बीजेपी ने पीएम नरेंद्र मोदी के नामांकन को भव्य और ऐतिहासिक बनाने के लिए पूरी ताकत यहां पर झोंक दी है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नामांकन और यहां पर देखिए किस तरीके से यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो जारी है और भारी लोगों की भीड़ यहां पर आपको देखने को मिल रही है। वाराणसी से लाइव तस्वीरें आपको दिखा दें। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना नामांकन करेंगे वाराणसी से, जिसको लेकर बीजेपी ने पूरी तैयारियां कर ली है, पूरी ताकत झोंक दी है। और यहां पर एक तरीके से पार्टी अपना शक्ति प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही है। और बीजेपी ने अपने सभी बड़े नेताओं की मौजूदगी में शक्ति प्रदर्शन के साथ पीएम मोदी के नामांकन को पूर्ण कराने की खास तैयारियां की है। जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 14 मई को वाराणसी में होने वाले नामांकन में कुल 12 राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। और आज यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो जो भी बहुत भव्य तरीके से निकाला जा रहा है। वाराणसी से लाइव तस्वीर आपको दिखा दें किस तरीके से लाखों की संख्या में लोग यहां पर मौजूद हैं, पीएम का दीदार कर रहे हैं।
उनके साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद है और पीएम को देखने के लिए किस तरीके से लोगों का जो हुजूम है वो उमड़ रहा है। पीएम के दीदार को लोग आतुर हुए हैं और नामांकन से पहले काशी में मोदी मोदी के नारे सुनाई दे रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तैयारियां कर ली है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नामांकन को भव्य बनाने के लिए, ऐतिहासिक बनाने के लिए। और मंगल के दिन यहां पर पीएम अपना नामांकन करेंगे। और कल मंगलवार के दिन पीएम अपना नामांकन करेंगे और मंगल की ही उम्मीद जताई जा रही है। नामांकन से पहले काशी में मोदी मोदी के नारे यहां पर सुनाई दे रहे हैं। मोदी के स्वागत में बिछाए पलक पावड़े। वाराणसी से लाइव तस्वीरें आपको दिखा दे। आज पीएम रोड शो करते हुए और तीसरी बार वाराणसी में मोदी भरेंगे दम, जिससे पहले पीएम मोदी का ये भव्य रोड शो, उनके साथ सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद है और किस तरीके से भव्य तरीके से रोड शो निकाला जा रहा है। लोग यहां पर पीएम के स्वागत में खड़े हुए हैं। लगातार प्रधानमंत्री मोदी के लिए नारेबाजी यहां पर हो रही है। उनके स्वागत के लिए पूरी तैयारियां लोगों ने कर रखी है। वाराणसी से आपको ये सीधा लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर किस तरीके से अलग अलग प्रदर्शन लोग यहां पर कर रहे हैं। गीत प्रदर्शन, नृत्य प्रदर्शन। और काशी में आज मोदी के नारे यहां पर लगाए जा रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत में किस तरीके से लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। और आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो तकरीबन 6 किलोमीटर मार्ग को भव्य रूप से 6 किलोमीटर मार्ग का है और यहाँ पर ये मार्ग पूरी तरीके से भव्य तरीके से सजाया गया है। यहाँ पर लोग मौजूद हैं प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए। यहाँ पर प्रदर्शनियां यहाँ पर दिखाई जा रही है। अलग अलग तरीके की, अलग अलग राज्यों की प्रदर्शनियां यहाँ पर दिखाई जा रही है। और काशी की जो एक मुख्य भूमिका है उसको यहाँ पर दर्शाते हुए, गंगा आरती की एक झलक दिखलाते हुए पीएम के लिए यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। वाराणसी से आपको ये लाइव तस्वीरें दिखा दे, जहां पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो और जिस तरीके से पब्लिक उन्हें देखने के लिए आतुर नजर आ रही है। लोग अपने घरों की छतों पर खड़े होकर पीएम का स्वागत कर रहे हैं, हाथ जोड़कर उनका स्वागत कर रहे हैं, उनके लिए जोश में नजर आ रहे हैं। और आपको बता दें, तीसरी बार वाराणसी में आज मोदी भरेंगे दम। मंगल के दिन नामांकन और मंगल की ही आस। और आज वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो और 6 किलोमीटर का ये मार्ग है और हजारों किलो गेंदे के और गुलाब के फूलों से इस मार्ग को सजाया गया है। पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो को भव्य और ऐतिहासिक बनाने की ये कोशिश। और यहाँ पर आपको बता दें कि बीएचयू से काशी विश्वनाथ धाम तक इस प्रमुख मार्ग पर लघु भारत की भी झलक देखने को मिल रही है। लोग अलग अलग तरीके की प्रदर्शनियां यहाँ पर दिखा रहे हैं ताकि पीएम मोदी का जो स्वागत है वो भव्य तरीके से हो पाए। कहीं गीत से पीएम मोदी का स्वागत किया जा रहा है और कहीं काशी की गंगा आरती की झलक दिखाई जा रही है। किस तरीके से देख सकते हैं आप, लोग पीएम मोदी को हाथ हिलाकर उनका स्वागत कर रहे हैं। और यहां पर भव्य तरीके से पीएम मोदी के रोड शो को सफल बनाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की ओर से।
अपनी अपनी परंपरागत अंदाज में प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं। उनके लिए जोश में नजर आ रहे हैं। वाराणसी से लाइव तस्वीरें आपको दिखा दें किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए लोग अपने अपने राज्य की परंपरागत संस्कृति को दर्शा रहे हैं। प्रदर्शनियां दिखाकर एक झलक अपने अपने राज्य की दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत में ये सारी चीजें की जा रही है और उनके रोड शो को और सफल बनाने की यहां पर कोशिश, और चारों ओर से मोदी मोदी के नारे यहां सुनाई दे सकते हैं। और वाराणसी में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो और 6 किलोमीटर लंबा मार्ग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कवर करेंगे और इस दौरान पूरे मार्ग पर फूलों के, गेंदे के फूलों से और गुलाब के फूलों से प्रधानमंत्री का स्वागत किया जा रहा है। पूरे मार्ग को भव्य तरीके से सजाया गया है। मार्ग के चारों तरफ जो है वो भारतीय जनता पार्टी के झंडे लगाकर पूरे मार्ग को सजाया गया है और बीच बीच में सभी लोग अपने अपने राज्यों की प्रदर्शनियां यहां पर पीएम के स्वागत में दिखाते हुए वाराणसी से आपको लाइव तस्वीरें दिखा दें जहां पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो और कल मंगलवार के दिन प्रधानमंत्री मोदी अपना नामांकन दाखिल करेंगे वाराणसी से। और काशी के कोतवाल के मोदी काशी में आज मोदी मोदी के नारे सुनाई दे रहे हैं चारों ओर से। मंगल के दिन नामांकन और मंगल की ही आस, यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नामांकन से पहले भव्य रोड शो और भारतीय जनता पार्टी की ओर से पूरी तरीके से पीएम के रोड शो को सफल बनाने की कोशिश। यहां पर पीएम के रोड शो को भव्य और ऐतिहासिक बनाने की कोशिश और किस तरीके से लोगों का जो हुजूम है वो उमड़ रहा है और पूरे 6 किलोमीटर लंबे मार्ग को फूलों से सजाया गया है। लोग मार्ग पर एकत्रित हैं और पीएम के स्वागत के लिए आतुर हैं और कार्यकर्ताओं में यहां पर भारी जोश देखा जा सकता है। और बीएचयू के मेन गेट से ये रोड शो शुरू हुआ जिसको लेकर अब 6 किलोमीटर तक ये रोड शो चलेगा। पीएम मोदी के रोड शो के दौरान लोगों का हुजूम उमड़ रहा है। किस तरीके से कार्यकर्ताओं में जोश नजर आ रहा है। लोग पीएम के स्वागत के लिए खड़े हुए हैं और जगह जगह अपने अपने राज्यों की संस्कृति, अपने अपने राज्यों की प्रदर्शनियों को दिखा रहे हैं, संस्कृतियों की झलक दिखा रहे हैं। और काशी की गंगा आरती की झलक भी यहां पर पीएम के स्वागत में दिखाई गई और पीएम के साथ यहां पर किस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ भी लोगों का अभिवादन करते हुए नजर आ रहे हैं और भारी भीड़ यहां पर पीएम के स्वागत में देखी जा सकती है। आज प्रधानमंत्री मोदी का ये रोड शो भव्य दिखाई पड़ रहा है, ऐतिहासिक दिखाई पड़ रहा है। किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की ओर से इसे सफल बनाने की जिस तरीके से कोशिश की जा रही है वो यहां पर सीधा वाराणसी से लाइव तस्वीरों में आप देख सकते हैं। प्रधानमंत्री का ये रोड शो आज और कल मंगलवार के दिन प्रधानमंत्री नामांकन दाखिल करेंगे और उनके नामांकन को सफल बनाने के लिए, उनके ये रोड शो को सफल बनाने के लिए किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने पूरी कमर कस ली है और पूरी तरीके से यहाँ पर पार्टी के द्वारा प्रधानमंत्री मोदी का ये शक्ति प्रदर्शन यहाँ पर दिखाया जा रहा है।
और अपने नामांकन से पहले प्रधानमंत्री मोदी ये 6 किलोमीटर लंबा मार्ग और यहां पर प्रधानमंत्री मोदी का आज रोड शो, भाजपा पूरी तरीके से यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो को सफल बनाने की कोशिश में। और आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार लगातार वाराणसी से चुनाव लड़ रहे हैं, जहां लोकसभा चुनाव के 7वें और आखिरी चरण में 1 जून को मतदान होगा। सूत्रों ने बताया कि 5000 से अधिक मात्र शक्तियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो में उनके साथ चल रही है और यहां पर मोदी मोदी के नारे चारों ओर से लगाए जा रहे हैं और महिलाएं लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो में उनके साथ नजर आ रही हैं। और आपको बता दें, पीएम का ये रोड शो लंका के मालवीय चौराहे से श्री काशी विश्वनाथ धाम तक से शुरू हुआ, जो संत रविदास गेट, 80 शिवाला, सोनारपुर, जंगम बाड़ी, गौदौलिया से होकर गुजर रहा है। रोड शो के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रात्रि विश्राम भी यही करेंगे और फिर कल होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नामांकन। और 6 किलोमीटर लंबा मार्ग यहां पर प्रधानमंत्री मोदी कवर कर रहे हैं। रोड शो यहां पर पीएम का है और पूरे मार्ग पर जिस तरीके से पीएम के स्वागत में भव्य तरीके से तैयारियां की गई है, ताकि पीएम का जो ये रोड शो है वो भव्य बन सके, ऐतिहासिक बन सके, इसीलिए यहाँ पर किस तरीके से लोगों की जो भीड़ है वो उमड़ रही है और कार्यकर्ताओं में आप खासा जोश देख सकते हैं। आज उनके मुख्य नेता का रोड शो है और किस तरीके से कार्यकर्ताओं में जोश नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ करीबन 5000 महिलाएं उनके काफिले के साथ चल रही है। वाराणसी से लाइव तस्वीरें आपको सीधा दिखा दे किस तरीके से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो यहां पर आयोजित किया जा रहा है। 6 किलोमीटर लंबा रोड शो है, जिसके दौरान लोग यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दीदार को और अपने नामांकन से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो 6 किलोमीटर लंबा रोड शो, जिसके चलते आज भारतीय जनता पार्टी वाराणसी में अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाते हुए नजर आ रही है। तीसरी बार वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना नामांकन दाखिल करेंगे और मंगलवार के दिन यह नामांकन दाखिल होना है और मंगल की ही उम्मीद भारतीय जनता पार्टी की ओर से की जा रही है। वाराणसी से सीधा लाइव तस्वीरें आपको दिखा दे और ये लाइव तस्वीरों में आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री जिस मार्गों से होकर गुजर रहे हैं वहां लोग उनके स्वागत के लिए आतुर नजर आ रहे हैं और कई लोगों द्वारा अपने अपने राज्यों की जो संस्कृति है उसे दर्शाया जा रहा है। उनकी प्रदर्शनियां यहाँ पर दिखाई जा रही है और यहाँ पर पीएम के दीदार के लिए लोग आतुर नजर आ रहे हैं। भीड़ यहाँ पर भारी भीड़ देखी जा सकती है पीएम के रोड शो में और पीएम के काफिले के आगे महिलाएं चल रही है। कार्यकर्ताओं में जोश नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं, हाथ जोड़कर लोगों का अभिवादन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी और योगी आदित्यनाथ भी और पूरे मार्ग को भारतीय जनता पार्टी के झंडों से यहां पर सजाया गया है, गुलाब के फूलों से, गेंदे के फूलों से और मोदी जी का स्वागत पूरे हर्षोल्लास के साथ यहां पर किया जा रहा है और जगह जगह लोग भारतीय जनता पार्टी के झंडे अपने हाथों में थामे और मोदी के परिवार के बैनर तले ये पूरा
जो स्वागत है प्रधानमंत्री का किया जा रहा है और किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी भी लोगों का अभिवादन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नामांकन है और उससे पहले आज यहां पर 6 किलोमीटर लंबा रोड शो यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निकाला जा रहा है बीजेपी की ओर से। वाराणसी से लाइव तस्वीरें आपको सीधा दिखा दे। काशी के कोतवाल के मोदी लगाएंगे अर्जी। वाराणसी से आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो की ये लाइव तस्वीरें दिखा दे, जहां पर 6 किलोमीटर लंबा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो और पूरे मार्ग पर किस तरीके से लोगों की भीड़ नजर आ रही है। वाराणसी की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर प्रेम बरसा रही है और उनके स्वागत में आतुर नजर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दीदार के लिए आतुर नजर आ रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लोगों का हाथ जोड़कर अभिवादन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनके साथ यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी दिखाई दे रहे हैं आपको। और लाइव तस्वीरें सीधा आपको वाराणसी से दिखा दे। आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल अपना नामांकन दाखिल करेंगे और उससे पहले आज बीजेपी की ओर से एक भारी शक्ति प्रदर्शन यहां देखा जा सकता है। किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो एक गंभीर छवि है, जो एक मजबूत छवि है, उसको दर्शाया जा रहा है और हर जगह मोदी मोदी के नारे यहां पर लगाए जा रहे हैं। वाराणसी से सीधा लाइव तस्वीरें आपको दिखा दे, जहां पर नामांकन से पहले प्रधानमंत्री का रोड शो और आज जनता के बीच उतरे हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोगों का हाथ जोड़कर अभिवादन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और लोग भी भारी संख्या में पीएम के दीदार के लिए, पीएम के स्वागत के लिए पहुंचे हैं और पूरा जो 6 किलोमीटर लंबा मार्ग है उसे फूलों से सजाया गया है। भारतीय जनता पार्टी के झंडे हर जगह लगाए गए हैं और जहां जहां जिस मार्ग से प्रधानमंत्री मोदी गुजर रहे हैं उस मार्ग पर लोग उनके स्वागत के लिए खड़े हुए हैं। अपने अपने राज्य की यहाँ पर प्रदर्शनियां लोगों द्वारा दिखाई जा रही है, अपने अपने राज्य की संस्कृति की झलक यहाँ पर दिखाई जा रही है पीएम के स्वागत में। और किस तरीके से प्रशासन भी पूरे भीड़ को मैनेज करता हुआ दिखाई दे रहा है और भारी भीड़ यहाँ पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो में आप देख सकते हैं किस तरीके से कल पीएम अपना नामांकन दाखिल करेंगे और पीएम के नामांकन से पहले उनके प्रति लोगों में जो उत्साह दिखाई दे रहा है वो उसकी लाइव तस्वीरें आप सीधा वाराणसी से देख सकते हैं। आज पीएम के रोड शो में जो हुजूम उमड़ रहा है लोगों का वो भारतीय जनता पार्टी का शक्ति प्रदर्शन एक तरीके से देखा जा सकता है। मोदी के स्वागत में आज भारतीय जनता पार्टी ने पूरे पलक पावड़े बिछा दिए हैं और पीएम के रोड शो को सफल बनाने के लिए, भव्य बनाने के लिए, ऐतिहासिक बनाने के लिए यहाँ पर पूरी कोशिश पार्टी द्वारा की गई है। पूरे इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। बीएचयू के मेन गेट से पीएम का ये रोड शो शुरू हुआ था और अब पीएम का ये काफिला बढ़ता जा रहा है और किस तरीके से प्रधानमंत्री के काफिले के आगे करीबन 5000 महिला कार्यकर्ताएं भी आपको दिखाई दे रही है।
बीजेपी के नारे लगाते हुए, मोदी मोदी के नारे लगाते हुए, हाथ में बीजेपी के झंडे थामे हुए जो काफिला आगे पीएम का बढ़ रहा है। यहाँ पर रोड शो देखा जा सकता है, भारी भीड़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। वाराणसी से सीधा आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर कल तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना नामांकन दाखिल करेंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लाल सिंह फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। लाल सिंह, आज बड़ा दिन है बीजेपी के लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नामांकन कल, किस तरीके से पूरा माहौल देखा जा रहा है? देखिए, बिल्कुल वाराणसी जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो बता रही हैं कि मोदी का क्रेज किस तरह वाराणसी में देखने को मिल रहा है। और चूंकि एक बड़ा इसके पीछे एक रणनीति पार्टी की रहती है गुनगुन, चूंकि उत्तर प्रदेश से ही अब तक सबसे अधिक प्रधानमंत्री देश को दिए हैं। इससे पहले भी आपने देखा होगा जब दो जगह से चुनाव लड़े थे तो उन्होंने वाराणसी को चुना, और ये तीसरी बार है जब यहाँ से वाराणसी से पीएम मोदी चुनाव लड़ रहे हैं। आज रोड शो एक रणनीति के तहत उनके कार्यक्रम होते हैं। देखिए, चुनाव हो रहा है एक तरफ और एक तरफ रोड शो किया जा रहा है। आपने देखा होगा उससे पहले जो पटना साहिब से तस्वीरें पूरे देश भर ने देखी, किस तरह उन्होंने माथा टेका, खुद उन्होंने चपाती बनाई, सब्जी बनाई और खाना खिलाया खुद अपने हाथ से, वो तस्वीर पूरे देश ने देखी। एक अब तस्वीरें वाराणसी से देख रहे हैं, तो उनका एक रणनीतिक होता है, ये रणनीतिक कौशल में से कहूंगा कि किस तरह आज के दिन का उपयोग करना है और किस तरह आज जो भी आप क्रियाविधि करेंगे, जो भी कार्यक्रम करेंगे, उसके जरिए कैसे एक मैसेज आप कन्वे करते हैं देश के मतदाताओं को, कैसे उनसे कनेक्टिविटी करते हैं, कैसे जोड़ते हैं, ये एक कौशल है पीएम मोदी का। और आज ही नहीं, आप पहले चुनावों को देख लीजिए, वो यात्रा पे चले जाते हैं, कभी वो ध्यान पे चले जाते हैं। तो इससे क्या है, हालांकि कई बार विपक्ष इसको लेकर उन्होंने कहता है कि ये कोई तरीका हुआ क्या, तो आप कर लीजिए, ये काउंटर में बीजेपी उनको बोलती है, क्योंकि कनेक्टिविटी का एक माध्यम, कैसे आप लगातार लोगों से जुड़ सकते हैं। आज दोनों ही तस्वीरों ने कहीं ना कहीं मतदाताओं को जोड़ा है, एक बड़ा मैसेज दिया है। जिस तरह साहिब से निकलकर जो पटना साहिब से तस्वीरें आई, उन्होंने पूरे देश भर ने देखा, तमाम जो सिख समाज है उसने उन तस्वीरों को देखा, वो काफी कह सकता हूं कि मतदाताओं में एक मैसेज दिया है। और आज ये जो उमड़ता जनसैलाब, उमड़ता जनसमूह, ये बता रहा है कि काशी एक बार फिर पीएम मोदी का स्वागत करने के लिए पलक पावड़े बिछाकर तैयार है। और तीसरी बार किस तरह का उनको प्यार मिलने वाला है, किस तरह उनको सहयोग मिलने वाला है, ये 4 तारीख को पता लग जाएगा। लेकिन ये तस्वीरें साफ बता रही हैं गुनगुन, जिस तरह की सच बेदरक के दर्शक देख रहे हैं कि किस तरह दोनों तरफ कतारें और उनके प्रति उमड़ता एक सैलाब जिसे कहते हैं, उनके प्रति एक सम्मान जो देखने को मिलता है। एक वर्ल्ड लीडर की छवि जो मोदी की है, न केवल हिंदुस्तान में बल्कि तमाम देशों में जब मोदी जाते हैं तो वो हमेशा यही कहते हैं कि मैं मोदी नहीं बल्कि पूरे भारत का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। तो वो वहाँ उनका क्रेज देखने को मिलता है। तो आज एक ग्लोबल लीडर की छवि को लेकर आज ये आगे बढ़ रहे हैं, और ये तस्वीरें साफ बता रही है कि उनकी लोकप्रियता में बहुत ज्यादा कमी नहीं आई है। और चूंकि इस बार का जो लक्ष्य पार्टी ने तय किया, विराट लक्ष्य तय किया है कि एनडीए 400 पार और भाजपा 370, इसके पीछे भी एक बड़ी रणनीति है। चूंकि 370 हटाया है कांग्रेस कश्मीर से, अब 370 हटाने के पीछे ये एक भावनात्मक अपील है कि जिस तरह जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के लिए एक सच्ची श्रद्धांजलि दें कार्यकर्ता। आपने उनके उद्बोधन में सुना होगा, उन्होंने कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी को अगर सच्ची श्रद्धांजलि देनी है तो इस बार भारतीय जनता पार्टी 370 का टारगेट हासिल करे और एनडीए 400 पार का हासिल करे। अब चूंकि अगर हम एक सियासी समीकरणों की बात करें उन्होंने, तो ये एक विराट लक्ष्य है और इतनी आसानी से हासिल नहीं होता है। आपने देखा होगा, अगर हम इतिहास टटोलें, जब भी 400 पार सीटें आई हैं या 370 से पार सीटें आई हैं तो वो तब आई हैं जब कोई लहर रही है। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद जो चुनाव हुआ देश में, तब एक लहर थी और उस लहर में 414 अब तक का सर्वाधिक रिकॉर्ड प्राप्त हुआ कांग्रेस को, क्योंकि एक लहर थी। आप देखिए तस्वीर, उस वक्त पूरे राजस्थान की हम बात करें तो 25 की 25 सीटें 1984 में कांग्रेस ने जीती। लेकिन अगर 1989 के आप चुनाव आ जाइए तो 1989 के चुनाव में 25 की 25 सीटें कांग्रेस ने राजस्थान से गंवा दी। तो यहाँ का मतदाता कब किस मत से, किस मन से मतदान करेगा, इसको कई बार सियासी पंडित भी नहीं आकलन कर पाते हैं। यही वजह है कई बार जो दिखता है वो नजर नहीं आता है, जो होता है वो दिखता नहीं है। और फिलहाल चूंकि पार्टी ने विराट लक्ष्य रखा है, और देखिए आज भी बीजेपी के पास अगर कोई ट्रम्प कार्ड है तो पीएम मोदी है। और आपने देखा होगा लगातार रोड शो, लगातार सभाएं, बल्कि एक दिन में 3-3 राज्यों में सभाएं करना। एक दिन में आप देखिए पटना में कार्यक्रम है, इसके बाद आप वाराणसी में रोड शो कर रहे हैं, कल नामांकन यहाँ से दाखिल करेंगे। तो पूरी तरह से खुद को झोंक देना, पूरी तरह से खुद को खपा देना,
ये मोदी की आज की नहीं बल्कि उनका पूरा अगर राजनीतिक इतिहास आप देखेंगे, उनकी कार्यशैली आप देखेंगे तो यही उनका तरीका रहा है। चाहे जब वो संघ में प्रचारक थे तब भी उनकी कार्यशैली का ये हिस्सा रहा था। और खास बात मोदी की यही है कि वो जिस काम को करते हैं पूरी शिद्दत के साथ करते हैं, पूरी खपा कर करते हैं। अब चूंकि ये लोकतंत्र का महापर्व है, ये मतदाता तय करेंगे कि इस बार किसके सिर पर ताज सजेगा, किस पार्टी का लक्ष्य हासिल होगा, किसका नहीं होगा। और चूंकि लड़ाई गारंटी बनाम गारंटी हो गई है, एक तरफ मोदी की गारंटी है, एक तरफ इंडी गठबंधन की गारंटी है, तो किस गारंटी को पब्लिक का समर्थन मिलेगा, किस गारंटी में मतदाता अपना मतदान देंगे, ये चुनाव में पता लग जाएगा। लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें हमारे दर्शक देख रहे हैं वो देख रहे हैं कि वाराणसी की धरती पर किस तरह एक बार तीसरी बार पीएम मोदी फिर चुनावी ताल ठोकने जा रहे हैं और उससे पहले रोड शो। गुनगुन जी लाल सिंह, जिस तरीके से आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अच्छे से जानती है कि आज के दिन को और कल के दिन को किस तरीके से भुनाना है, किस तरीके से यूज करना है, वो बहुत अच्छे से जानती है। जिस तरीके से यहाँ पर पार्टी को पूरा एक तरफा माहौल मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, तो कल के पीएम का जो कल का स्केड्यूल होगा जब वो नामांकन करने जाएंगे, उस बारे में कुछ जानकारी दीजिए कि कल कैसा माहौल होगा वाराणसी में। देखिए, जो कल तो नामांकन दाखिल करेंगे तो वहाँ बहुत ज्यादा शक्ति प्रदर्शन की जरूरत है नहीं, इसलिए आज का दिन उन्होंने चुना है। और देखिए, इसको आप कनेक्टिविटी करिए। एक तरफ आज अगर हमारे सच बेधड़क के दर्शक देख रहे हैं, तमाम मीडिया हाउसेज इस रोड शो को दिखा रहे हैं, आप देखिए गुनगुन, इसमें बड़ा एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी होता है। आप देखिए, जिन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं वहां का वो मतदाता जो मतदान देने नहीं गया होगा, वो अगर इस रोड शो को देख रहा होगा तो उसके मन में भी एक भाव आएगा कि क्यों नहीं मैं भी इस इतनी अच्छी तस्वीर को देखकर कहीं ना कि उसके मन में एक भाव जागेगा, मैं भी लोकतंत्र की इस महान महापर्व की आहुति में अपना योगदान दूं। और इससे प्रभावित कौन होता है? बीजेपी का मतदाता प्रभावित होता है। कौन प्रभावित होता है? देश का मतदाता प्रभावित होता है। तो ये रणनीति का हिस्सा होता है। आप देखिए, किसी भी चुनाव को उठाकर देख लीजिए, जब भी जिस फेज का चुनाव हुआ है, बाकी अन्य राज्यों में पीएम मोदी का रोड शो या बड़ी सभा या कोई ऐसा कार्यक्रम जो कहीं ना कहीं कनेक्ट करता है या लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है, ऐसा कार्यक्रम पीएम मोदी की तरफ से आयोजित किया जाता है। तो ये रणनीति का हिस्सा है, ये रणनीतिक कौशल है आपका। क्योंकि आपकी रणनीति है, आपको लगता है इसका फायदा भी मिलता है। और ये ऐसा नहीं हुआ, ये इस चुनाव में नहीं हो रहा है। आप 2014 का चुनाव देख लीजिए, आप 2019 का चुनाव देख लीजिए, जब जब चुनाव हुए हैं जिन राज्यों में, अन्य राज्यों में पीएम मोदी कोई ना कोई बड़े कार्यक्रम में शिरकत करते हुए आपको नजर आएंगे, चाहे कोई बड़ा कार्यक्रम करते हुए नजर आएंगे। और कार्यक्रम भी कैसा, जिसको पब्लिक देखना चाहती है, जिसको पब्लिक कनेक्ट होना चाहती है, क्योंकि उनकी रणनीति है। इससे कहीं ना कहीं उनका मतदाता, उनका कार्यकर्ता मोटिवेट होता है, उसके अंदर एक ऊर्जा का संचार होता है और वो दुगनी ताकत के साथ पार्टी के साथ जुड़ता है, पार्टी के लिए काम करता है। जी लाल सिंह, आपने लहर की बात की, तो इस बार जो बीजेपी का नारा है इस बार 400 पार, तो उसको सफल बनाने के लिए किस तरीके से एक जो लहर बनाने का प्रयास है वो किया जा रहा है पार्टी की ओर से। लेकिन फिलहाल आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हर दौरे को देख रहे हैं, हर रोड शो को देख रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि वाराणसी में क्या वो लहर दिखाई दे रही है? देखिए, इसमें तो कोई दौरा है नहीं। जहाँ तक वाराणसी की बात है तो वाराणसी की जनता तो पूरी तरह से मोदी के लिए पलक पावड़े बिछाकर तैयार है। और अभी जो आप देख रहे हैं और लगातार जो हम बाइट सुन रहे हैं, लोगों की जो विचार सुन रहे हैं, तो वहाँ मुझे कोई नहीं लगता कि कोई टक्कर जैसी भी स्थिति होने वाली है। लेकिन जहाँ तक आपने कहा लहर, देखिए लहर देश में कब आती है? लहर आती है जैसे आपने देखो 2019 में एक लहर थी, राष्ट्रवाद को लेकर लहर थी। 2014 में एक करिश्माई नेतृत्व मोदी आए तो एक परिवर्तन की लहर थी। ऐसी 2024 में वो दोनों चीज तो नहीं है। लेकिन इस बार क्या है कि आपने देखा होगा सनातन का जिस तरह का डंका पूरी दुनिया में गूंजा और सनातन की लहर जिस तरह देश में चल रही है, उसका कहीं ना कहीं फायदा बीजेपी को होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि लहर इस बार नहीं है, लेकिन अब चूंकि पार्टी ने बड़ा लक्ष्य रखा है तो आप किस बलबूते, किस रणनीति से 400 पार के लक्ष्य को हासिल करेंगे। हाँ, एक बात जरूर है गुनगुन की, जो हम देखते हैं लगातार पीएम मोदी की सभाएं हम कवरेज करते हैं, रोड शो उनका कवरेज करते हैं, तो जनता में मोदी के प्रति अभी कोई ऐसा नहीं है कोई उनके प्रति कोई नाराजगी आई हो या मैं कहूँ कि उनकी लोकप्रियता में कोई गिरावट आई हो। आज भी मोदी का जो है वो वर्चस्व कायम है, मोदी की जो छवि है वो कायम है, उनकी लोकप्रियता अपने चरम पर है। हाँ, कुछ पार्टी के नेताओं से नाराजगी हो सकती है, कुछ नीतिगत फैसलों को लेकर मतदाता नाराज पार्टी हो सकता है, लेकिन मोदी को लेकर अभी ऐसा बहुत ज्यादा सुनाई नहीं देता है। आप देखिए कई मुद्दे हैं, चाहे बेरोजगारी के मुद्दे की बात कर लीजिए, इसकी आवाजें आ रही हैं, इसके साथ महंगाई का मुद्दा जोर शोर से उठाया जा रहा है। कई मुद्दे हैं जो कहीं ना कहीं विपक्ष पूरे पुरजोर तरीके से उठा रहा है। लेकिन इसके काउंटर में जब हम बात करते हैं तो एक आम व्यक्ति, आम मतदाता जो दोनों पार्टियों से नहीं है, कहीं किसी पार्टी से नहीं है, वो ये कहता है कि साहब हमें तो हमारे राष्ट्र का गौरव बढ़ रहा है,
हम तो चाहते हैं कि राष्ट्र मजबूत बने, फिर सनातन की लहर है। अब देखिए जिस तरह भव्य राम मंदिर बना तो 500 साल का संघर्ष उस पूरा हुआ है, तो जो लोग राम मंदिर से जुड़े हुए हैं और जिनकी आस्था राम में है, क्योंकि राम तो राष्ट्र के आराध्य हैं, तो उसका कहीं ना कहीं फायदा तो बीजेपी को मिलेगा। और यही वजह है कि भले ही पार्टी नहीं कह रही हो कि हम कोई मुद्दा बनाएंगे, लेकिन आप देखिए पीएम मोदी 22 जनवरी के बाद उस दिन गए और एक दिन और जाकर आए अयोध्या, तो एक कनेक्टिविटी तो है, जोड़ना तो चाहते हैं। और देखिए जब मैं उसका जिक्र करूंगा गुनगुन यहाँ पर, अभी जब सीएम भजनलाल शर्मा अपने मंत्रिमंडल के साथ अयोध्या गए थे तो हमारी टीम भी गई थी, तो वहां मैंने जो देखा कि देश भर के लोग वहां आ रहे हैं और योगी की सरकार ने वहाँ बहुत अच्छी व्यवस्था की है। अलग से एक ट्रेन सिटी बसा रखी है, यानी कि कोई भी अगर आएंगे तो उनको स्टेशन से लेकर गाड़ियां लेकर आएंगी, उनके रुकने खाने पीने की व्यवस्था की गई है। इसके बाद उनको वहां से ले जाकर आप दर्शन कराते हैं, तो इतनी बढ़िया व्यवस्था, वो लोग बाहर जाकर कहते हैं कि आनंद आ गए, प्रभु राम के बड़े भव्य दर्शन हुए। तो पूरे देश भर में ये जो सनातन का डंका गूंजा, पूरे देश भर में जो सनातन की लहर राम मंदिर के भव्य प्राण प्रतिष्ठा के बाद जो देखने को मिल रही है, उसका असर कहीं ना कहीं चुनावों में देखने को मिल रहा है। अब चूंकि मैं फिर कह रहा हूं कि टक्कर है, मुकाबला है, दोनों तरफ से पार्टियां कोशिश कर रही हैं पूरी तरह से। एक तरफ बीजेपी 400 पार के लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ने का प्रयास कर रही है, तो वहीं इंडी गठबंधन उनके लक्ष्य को रोककर खुद सत्ता में काबिज होने के लिए प्रयास कर रहा है। अब ये तो देखो गुनगुन तय मतदाता ही करेगा, मतदाता के मन में क्या है, मतदाता ने क्या सोच रखा है, क्योंकि देश का लोकतंत्र है। और इसको मैं बार बार कई बार कहता भी हूँ, जब मैं डिबेट्स में बैठता हूँ तब भी इस बात का जिक्र करता हूँ, और आम लोगों के साथ बैठता हूँ, चाहे मेरे स्टाफ के साथ बैठकर बात करता हूँ, कि इस देश के लोकतंत्र को लेकर, मतदाता को लेकर, चाहे दुनिया भर में तमाम तरह की बातें की हूँ, कई बार इस तरह के लेख पढ़ने आते हैं कि देश में तो इतने मतदाता पढ़े लिखे हैं, इतने अनपढ़ हैं, अभी भी निरक्षरता है। मैं कह रहा हूँ सब कुछ है, इसके बावजूद भी देश का ये बढ़ता हुआ लोकतंत्र, आज दुनिया में तमाम लोकतंत्र के वो देश जो हमारे साथ शुरू हुए, हमारे साथ जिन्होंने यात्रा शुरू की, आज उनका लोकतंत्र कहाँ है? लेकिन आज भारत का लोकतंत्र कहाँ है? उत्तरोत्तर बढ़ता हुआ भारत का लोकतंत्र कहीं ना कहीं उन्हीं मतदाताओं की बदौलत है, जो आज 40 डिग्री से अधिक सेल्सियस में भी कतारों में खड़े होकर अपना मतदान दे रहा है, क्योंकि उसकी राष्ट्र के प्रति एक भावना है, उसकी इस लोकतंत्र के प्रति अटूट श्रद्धा है, विश्वास है। और यही वजह है कि लगातार उत्तरोत्तर भारत का लोकतंत्र बढ़ता हुआ जा रहा है। और ये तमाम जो राजनेता हैं, दुनिया भर के तमाम जो देश हैं, वो ये भी मानते हैं कि आखिर इन तमाम कहते हैं ना अनेकता में एकता, जो हम नारा देते हैं, वो कहते हैं तमाम, चाहे आप दक्षिण में जाते हैं अलग तरह की राजनीति, उत्तर में अलग तरह की राजनीति, हिंदी पट्टी में अलग तरह की राजनीति, बावजूद इसके ये देश कैसे राजनीतिक क्षेत्र में कैसे अपने लोकतंत्र को सीढ़ी दर सीढ़ी मजबूत करता जा रहा है। तो ये दुनिया भर में शोध का विषय है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, ये अगर किसी के दम पर है तो है हमारे मतदाता के दम पर, और खासकर किस मतदाता के दम पर गुनगुन? उस मतदाता के दम पर जो वोट डालता है लाइन में लगकर, वो नहीं जो सफेद कॉलर पहनकर एसी कमरों में बैठकर बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं लोकतंत्र की, लेकिन जब मतदान देने का समय आता है तो कहीं नजर नहीं आते। तो मैं आज सच बेदरक की तरफ से उन मतदाताओं का भी साधुवाद करता हूँ, क्योंकि वहां आपको जो नजर आते हैं लाइनों में लगते हुए, वहां उनको कुछ मिलना थोड़े नहीं है, वो तो देश को मजबूत करने के लिए आगे आए हैं। वहां मतदाता को क्या मिलेगा? जो इस लंबी कतारों में लगा हुआ है, धूप सह रहा है, उसको मिलेगा अपने देश को, लोकतंत्र को मजबूत करने में भूमिका निभाने का गौरव। और उन मतदाताओं को, और मैं फिर भी अभी लगातार अपील भी कर देता हूं कि जिन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं और जो सुन रहे हैं, वो प्लीज आगे आए, इस देश के लोकतंत्र अपनी अहम भूमिका अदा करें, क्योंकि आपको फिर कोई अधिकार नहीं मिलता कमियां निकालने का। आप अगर वोट नहीं डालते हैं तो आपको कोई राइट नहीं बनता किसी भी सरकार की अच्छा या बुराई बताने का। आपको कोई राइट नहीं बनता कि आप कहेंगे ये होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपने तो वही भूमिका अदा नहीं की जो लोकतंत्र में सबसे ज्यादा जरूरी है, मतदान करना। अगर उसी भूमिका का निर्वाह आप नहीं कर रहे हैं और इसके बावजूद आप एसी कमरों में बैठकर इस तरह की बातें करते, तो मुझे नहीं लगता उनकी बातों में कोई सार है। सार उसकी बातों में है, चाहे वो मजदूर है, चाहे वो किसान है, चाहे वो अनपढ़ है, चाहे वो ठेला लगाता है, चाहे वो कोई भी है जो आज मतदान डाल रहा है, उसकी बातों में ताकत है। आज उसके रोल को पूरे भारत का हम सभी मिलकर साधुवाद करते हैं, और हम चाहते हैं कि सभी लोग लोकतंत्र की इस भूमिका में अपनी अहम जो रोल है, अपने मतदान का प्रयोग जरूर करें, जरूर करें। जी लाल सिंह, देखिए अगर हम 2014 के लोकसभा चुनाव देखें या 2019 के देखें, उनकी तुलना में इस बार इन चुनावों में, 24 के चुनावों में
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इतना खुलकर जनता के सामने आए हैं, चाहे उन्होंने खुलकर जितनी बात की है, चाहे वो हिंदुत्व की बात हो, चाहे वो युवाओं से जुड़ने की बात हो, चाहे वो अडानी वाले आरोप पे जवाब देने की बात हो, वो एकदम उन्होंने हर बात पे खुलकर इस बार वो जनता के सामने आए हैं। तो ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो अंदाज है, ये मतदाता पे कितना असर डालेगा? देखिए, ये असर भी डालेगा और कहीं ना कहीं विपक्ष जो लगातार कई बार कहते हैं कि मौन है, हमारे तो पीएम मौन है, बोलते नहीं है किसी मुद्दे पर, वो उनको करारा जवाब है। आप देखिए, मुझे याद आता है गुनगुन, जब 2014 में गोवा में भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में तय हुआ था कि देश में जो प्रचार की कमान है वो मोदी संभालेंगे, और कहीं ना कहीं वहां से ये तय हो गया था कि अब भारतीय जनता पार्टी का इतिहास बदलने वाला है, या मैं कहूँ कि एक नए युग का सूत्रपात होने वाला, और वो हुआ। उस समय आपने देखो, इनको एक टारगेट दिया गया कि आपको इतने लोकसभा क्षेत्रों में जाना है। तो देखिए, जब वापस आते हैं तो चूंकि उस वक्त राजनाथ सिंह अध्यक्ष थे, तो उनको रिपोर्ट देते हैं मोदी, उस वक्त जो 2014 का जिक्र कर रहा हूं मैं गुनगुन, तो उस वक्त वो रिपोर्ट सौंपते हैं, तो उसमें एकमात्र लोकसभा क्षेत्र था जिसमें शायद या तो रह गया, मैं हो सकता है कंटेंट वाइज सही गलत हो सकता हूँ, लेकिन कुछ वजह हो गई थी, एक लोकसभा क्षेत्र, मात्र एक लोकसभा क्षेत्र में वो या तो समय में नहीं जा पाए थे या जो भी देरी हुई, उसका पूरा डाटा उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष को सौंपा और कहा कि अध्यक्ष जी, आपने मुझे जो जिम्मेदारी दी है कि इतने लोकसभा क्षेत्रों में मुझे जाकर सभाएं करनी थी, मैंने पूरी शिद्दत से सभाएं तय समय पर, निर्धारित समय पर निभाई है। तो वो समर्पण, वो डेडिकेशन, मैं जैसा कि पहले कह रहा था कि एक शिद्दत के साथ अपने लक्ष्य की तरफ किस तरह बढ़ा जा सकता है। आपने कई बार वो तस्वीरें देखी होंगी जब वो यात्रा के दौरान आडवाणी का पूरा जिम्मा सौंपा गया मोदी को कि आपको पूरा देखना है, इनका शेड्यूल पूरा देखना है। तो कई बार आपने वो तस्वीर भी देखी होगी जब खुद माइक पकड़ रखा है मोदी ने और आडवाणी भाषण दे रहे हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि अगर आप पढ़ेंगे इस नेता की जीवनी को, इस नेता को थोड़ा पढ़ेंगे, तो आप एक चीज पाएंगे कि चाहे कोई रोल दिया हो, वो पूरी शिद्दत से कैसे निभाया जा सकता है, उसमें अपने आप को कैसे खपाया जा सकता है, वो अगर किसी से सीखना है, किसी राजनेता से सीखना है, तो मोदी से सीखा जा सकता है। तो आप चाहे 2014 का जिक्र कर लो, 2019 का जिक्र कर लो, चाहे 2024 का जिक्र कर लो, एक खास बात जरूर है कि मोदी अपने काम में कहीं कोई कोर कसर नहीं छोड़ते। आप देखिए, अब भी लगातार एक के बाद एक रोड शो, एक के बाद एक सभाएं, बावजूद तमाम विपक्षी नेताओं के आरोप प्रत्यारोपों का जवाब भी वो दे रहे हैं समय समय पर। तो ये क्या बताता है? ये दर्शाता है कि लक्ष्य के प्रति उनका समर्पण, ये बताता है कि पार्टी से ऊपर वो किसी को नहीं मानते। कई बार इस तरह के आरोप लगते हैं, आपने देखा होगा उनकी तानाशाही आ गई, या एक व्यक्ति हावी हो गया, या सब कुछ मोदी में हो गया। आप देखिए, वो सबसे अधिक अगर ये कहते हैं अपनी सभाओं में, तो एक ही बात कहते हैं कि आपको केवल और केवल कमल को देखना है। ये क्या है? वो कभी हमेशा संगठन की मजबूती का काम करना। 3 राज्यों में जिस तरह सीएम का जो चयन किया गया, वो साफ बता रहा है वो सारे सीएम कौन है। वो सीएम है जो एक आम कार्यकर्ता से पार्टी में जुड़े। अगर मान लो इसमें ऐसा होता तो कोई व्यक्ति विशेष का चयन किया होता ना, कार्यकर्ता का चयन नहीं होता। तो संगठन को कैसे सर्वोपरि रखा जाए, संगठन को कैसे आगे रखा जाए, और कैसे उस कार्यकर्ता के मन में सम्मान का भाव, कैसे उस कार्यकर्ता के मन में पार्टी के लिए निष्ठा का भाव, जो कार्यकर्ता दिन रात मेहनत करता है, पसीने बहाता है और अपने दम पर इस पार्टी को यहाँ तक पहुंचाता है, उसके जहन में ये नहीं आना चाहिए कि मैं तो केवल और केवल दरी पट्टी बिछाऊंगा या मेरा कोई बहुत उज्जवल भविष्य इस पार्टी में नहीं है। आप देखिए, बड़ा आमूलचूल परिवर्तन देखने को मिला इन दोनों में। हम जब बात करते हैं कार्यकर्ताओं से, तो पहले था कि क्या होगा साहब, हमें तो क्या करना है, यही करना है, दरी पट्टी बिछानी है, हम तो कोई एमएलए बनेंगे नहीं, सीएम तो बनने की बात ही मत करिए, क्योंकि जो सीएम बनना है वो भी तय है। आप देखिए, ये परिवर्तन कहीं ना कहीं आम मतदाता नहीं, आम कार्यकर्ता नहीं, बल्कि आम जनता जो बात करती है थड़ियों पर, जो बात करती है आपस में, वो उस तक के मन में विचार आया है कि हाँ, ऐसा भी हो सकता है। आज कोई ये मन में ना रखे कि आप बड़े पद पर नहीं पहुंच सकते। बिल्कुल जी, शुक्रिया आपका लाल सिंह तमाम जानकारी के लिए। तो वाराणसी से लाइव तस्वीरें दिखा दे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य रोड शो वाराणसी के अंदर, और कल पीएम करेंगे अपना नामांकन। तीसरी बार वाराणसी से